बहिर्जी स्मारक महाविद्यालय बसमत के हिंदी विभाग में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बीए, बीकॉम और बीएससी द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्र क्रमांक 3 कथ्यतर गद्य के अंतर्गत एक व्यंग्य विधा का समावेश किया गया है, जिसे आज हम विस्तार से देखेंगे। यह जो व्यंग्य विधा है उसका नाम है इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। इसके लेखक है हरिशंकर परसाई जी और यह साहित्य की एक व्यंग्य विधा है। इस व्यंग्य विधा का परिचय इसके पहले हमने विस्तार से देखा है। लेखक हरिशंकर परसाई जी के जीवन चरित्र के बारे में या उनके जीवन परिचय के बारे में भी विस्तार से जानकारी ली है। अब हम प्रतिनिधि व्यंग्य इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर इस रचना को विस्तार से देखेंगे। यह जो रचना है यह पुलिस प्रशासक के कार्यप्रणाली पर अनेक प्रकार के प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। इस व्यंग्य के माध्यम से यथार्थ स्थिति को लेखक उजागर करने का प्रयास करते हैं। वास्तविक स्थिति का चित्रण लेखक नई पीढ़ी के सामने रखने का प्रयास करते हैं। साधारण जनता के लिए कचहरी, थानेदारी, अस्पताल यह एक प्रकार से आर्थिक और मानसिक दृष्टि से नुकसान पहुंचाने वाले क्षेत्र है। इसीलिए सामान्य जनता इन क्षेत्रों से बचकर रहना चाहती है। इन क्षेत्रों के बारे में उनके मन में एक प्रकार सा भय सा रहता है, डर सा रहता है, क्योंकि मनुष्य के मन में यह सारी बातें या ऐसी कई बातें हैं जो एक प्रकार का भय निर्माण करती है, डर निर्माण करती है। और यह स्थिति में जो नियम बनाए गए हैं तो उसका डर आज भी मनुष्य के मन में जैसा का वैसा है। इस व्यंग्य रचना में लेखक हरिशंकर परसाई जी पुलिस प्रशासन की जो कार्यप्रणाली है या जो कार्य व्यवस्था है उस पर करारा प्रहार करते हैं, करारा व्यंग्य करते हैं। इंस्पेक्टर मातादीन को चांद पर भेजा जाता है। ये जो इंस्पेक्टर मातादीन है उसे चांद पर क्यों भेजा जाता है या वह चांद पर क्यों जाता है, वहाँ जाने के बाद वह क्या करता है, ये सारी बातें अत्यंत सूक्ष्मता से इस रचना के अंतर्गत हम देखने वाले हैं। इसलिए कि भारत माता में या भारत देश में जिस प्रकार का राज है उसी प्रकार का राज शायद अन्यत्र कहीं नहीं है।
शायद इसलिए भी इंस्पेक्टर मातादीन को चांद पर जाना पड़ता है या भेजा जाता है। तो यह इस रचना के अंतर्गत हम देखेंगे। लेखक इस व्यंग्य रचना की जो शुरुआत है वह इस प्रकार से करते हैं कि वैज्ञानिक कहते हैं कि चांद पर जीवन नहीं है, परंतु एक सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर जिसका नाम मातादीन है वह कहते हैं कि वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं, क्योंकि वहाँ भी हमारे जैसे मनुष्य रहते हैं, वहाँ भी हमारे जैसा मानव जीवन है, चांद पर भी हमारे जैसी आबादी है या मनुष्यों की आबादी है। तो विज्ञान ने हमेशा इंस्पेक्टर मातादीन से समझो मात खाई है और फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ कहता रहता है कि छुरे पर पाए गए निशान मुलजिम की अंगुलियों के नहीं हैं। एक घटना का चित्रण यहाँ पर किया गया है कि एक फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ व्यक्ति एक घटना की पूछताछ कर रहा है और वह कहता है कि छुरे पर पाए गए निशान जो है वे मुलजिम की अंगुलियों के नहीं है, पर मातादीन इंस्पेक्टर साहब उसे सजा देकर ही रहते हैं। उसकी अंगुलियों के निशान उस छुरे पर हो अथवा न हो, यह इंस्पेक्टर साहब जिनका नाम मातादीन है वे उस मुलजिम को सजा देकर ही रहते हैं, देते ही है उसे सजा। अब कैसे देते हैं देखिए, मातादीन कहते हैं कि ये वैज्ञानिक केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं, पूरी पूछताछ नहीं करते हैं, पूरी जांच पड़ताल नहीं करते हैं। मातादीन का कहना है कि ये जो वैज्ञानिक है वे केस की पूरी पूछताछ या पूरी जांच पड़ताल नहीं करते हैं और उन्होंने चांद का उजला हिस्सा देखा और कह दिया वहाँ जीवन नहीं है। अर्थात यहाँ पर वैज्ञानिकों पर ही इंस्पेक्टर मातादीन आरोप लगा रहे हैं और आरोप लगाते हुए कहते हैं कि वैज्ञानिकों ने चांद का केवल उजला हुआ हिस्सा ही देखा है और कहने लगे हैं कि वहाँ पर मानव जीवन नहीं है, मनुष्य जीवन नहीं है। परंतु वे कहते हैं कि मैंने तो चांद का अंधेरा हिस्सा देखा है, अंधेरा हिस्सा मैं देख कर आया हूँ और वहाँ मनुष्य जाति है, वहाँ मनुष्यों की आबादी है, हमारे जैसा मानव जीवन वहाँ पर भी है। अब यह बात सही है या गलत है यह तो कोई नहीं जानता है, क्योंकि अंधेरे पक्ष के जो मातादीन हैं वे अंधेरे पक्ष में बड़े माहिर माने जाते हैं। अब यहाँ पूछा जाएगा कि इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर क्यों गए थे, जो कि अंधेरे पक्ष के माहिर थे। टूरिस्ट की हैसियत से गए थे या किसी फरारी आरोपी को पकड़ने की हैसियत से गए थे? ऐसे अनेक सवाल मन में निर्माण होते हैं कि मातादीन चांद पर क्यों गए होंगे, वहां जाके उन्होंने क्या किया होगा, किसी यात्री की हैसियत से गए होंगे या किसी फरारी को पकड़ने के लिए गए होंगे, किसी अपराधी को पकड़ने के लिए गए होंगे। तो नहीं, ऐसा कुछ भी
नहीं है। भारत सरकार की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्गत उनको भेजा गया है। भारत सरकार के द्वारा सांस्कृतिक लेन देन के पक्ष के लिए उन्हें चांद पर भेजा गया है, क्योंकि चांद की सरकार ने भारत सरकार को एक पत्र लिखा था और उस पत्र में लिखा था कि यूं हमारी सभ्यता बहुत आगे बढ़ी है, पर हमारी पुलिस में पर्याप्त क्षमता नहीं है। वह अपराधी का पता लगाने और उसे सजा दिलाने में अक्सर सफल नहीं होती। सुना है आपके यहाँ रामराज है। मेहरबानी करके किसी पुलिस अफसर को भेजे जो हमारी पुलिस को शिक्षित कर दे। अर्थात यहाँ पर चांद की सरकार भारत सरकार को एक पत्र लिखती है और उस पत्र में कहा जाता है कि हमारी जो सभ्यता है, अर्थात चांद पर की जो सभ्यता है वह बहुत आगे बढ़ चुकी है, बहुत विकसित हो चुकी है, परंतु वहाँ की जो पुलिस यंत्रणा है, वहाँ की जो पुलिस प्रणाली है, वह पर्याप्त मात्रा में सक्षम नहीं है। वह अपराधियों का पता लगाने में उतनी सक्षम नहीं है या उनको सजा दिलाने में उतनी सफल नहीं हो पाती है। और उन्होंने आगे यह भी लिखा है कि हमने ऐसा सुना है कि आपके यहाँ अर्थात भारत सरकार के यहाँ रामराज है। मेहरबानी करके किसी पुलिस अफसर को भेजे जो हमारी पुलिस को शिक्षित कर दे। अर्थात चांद पर की पुलिस को ट्रेनिंग देने के लिए या ट्रेनिंग देने की हैसियत से भारत सरकार इंस्पेक्टर मातादीन को चांद पर भेजती है, क्योंकि वहाँ की पुलिस यंत्रणा को सुधारने का है, उनको प्रशिक्षित करने का है, वहाँ ट्रेनिंग देने की है। तो इस व्यंग्य रचना में इंस्पेक्टर मातादीन को चांद पर क्यों जाना पड़ता है, इस सवाल का यह जवाब हम यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कि भारत में जो रामराज है वह पुलिस के कारण है, और इस बात को जब चांद के सरकार ने जान लिया है तो चांद की सरकार अपने वहाँ की पुलिस यंत्रणा को भी सुधारना चाहती है, प्रशिक्षित करना चाहती है, और उस प्रशिक्षित करने के लिए वह सरकार यहाँ से पुलिस अफसर को भेजने का निवेदन भारत सरकार के लिए करती है। उनके निवेदन को भारत सरकार स्वीकार करते हैं और स्वीकार करते हुए अपने यहाँ से किसी पुलिस इंस्पेक्टर को चांद पर भेजने का नियोजन भी करते हैं। गृह मंत्री ने सचिव साहब से कहा था कि किसी आईजी को भेज दो, परंतु सचिव साहब ने कहा कि नहीं सर, आईजी को नहीं भेजा जा सकता है, कुछ प्रोटोकॉल्स है और चांद हमारा एक क्षुद्र उपग्रह है, आईजी के रैंक के आदमी को नहीं भेजेंगे, किसी सीनियर इंस्पेक्टर को भेज देंगे। अर्थात इंस्पेक्टर मातादीन को एक सलाहकार के रूप में चांद पर भेजने का नियोजन किया जाता है, और यह नियोजन करते समय आपस में जो सलाह मशवरा किया जाता है या आपस में जो विचार विमर्श किया जाता है, उस विचार विमर्श में गृह मंत्री साहब ने सचिव साहब से कहा था कि किसी आईजी को भेज दीजिए। आईजी का अर्थ यह है इंस्पेक्टर जनरल,
अर्थात निरीक्षक, किसी निरीक्षक को भेज दीजिए। तब सचिव साहब कहते हैं कि नहीं नहीं, आईजी को भेजना उचित नहीं होगा, क्योंकि प्रोटोकॉल का सवाल है, अर्थात शिष्टाचार का सवाल यहाँ निर्माण होता है। और कहा जाता है कि चांद हमारा एक क्षुद्र उपग्रह है और वहाँ पर आईजी के रैंक के आदमी को नहीं भेजेंगे, किसी सीनियर इंस्पेक्टर को भेज देंगे। इस प्रकार से यह प्रस्ताव रखा जाता है, इसमें विचार विनिमय किया जाता है। और विचार विनिमय के अंत में तय किया जाता है कि हजारों मामलों के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सीनियर इंस्पेक्टर मातादीन को ही भेजा जाए। अर्थात यहाँ पर यह बात निश्चित हो जाती है कि हजारों मामलों का इन्वेस्टिगेशन करने वाले, हजारों मामलों की जांच पड़ताल करने वाले, खोजबीन करने वाले जो इंस्पेक्टर है मातादीन, उनको ही चांद पर भेज दिया जाएगा। और चांद की सरकार को फिर पत्र लिखा जाता है कि हम हमारी ओर से मातादीन को चांद पर भेज देंगे, आप उन्हें लेने के लिए एक पृथ्वीयान भेज दीजिए। क्योंकि चांद पर जाने के लिए मातादीन को पृथ्वीयान मंगाया जाता है। और पुलिस मंत्री ने मातादीन को बुलाकर कहा था कि जाने से पहले उनको समझाया था, कहा था कि तुम भारतीय पुलिस की उज्जवल परंपरा के दूत की हैसियत से जा रहे हो और वहाँ जाने के बाद ऐसा काम करना कि सारे अंतरिक्ष में डिपार्टमेंट की ऐसी जय जयकार हो जाएगी कि चांद पर होने वाली जय जयकार पृथ्वी पर पीएम को, प्रधानमंत्री जी को भी सुनाई पड़ जाए। इस प्रकार का कार्य करो। तब मातादीन की यात्रा का दिन आ जाता है और एक पृथ्वीयान अंतरिक्ष से अड्डे पर उतारा जाता है। मातादीन चांद पर जाने के लिए तैयार होते हैं और सबसे विदा लेकर यान की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वीयान जहाँ पर खड़ा किया गया है उस यान की तरफ बढ़ते हैं और धीरे धीरे वे जाते समय कहते जा रहे थे कि प्रविसी नगर की जय, सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। अर्थात प्राइवेसी नगर की जय, सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। यान के पास पहुंचकर भी वे इसी प्रकार से कुछ गुनगुनाते ही जा रहे थे। और मातादीन ने मुंशी अब्दुल गफूर को उसी समय पुकारा था, कहा था कि मुंशी जी इधर आइए। तब अब्दुल गफूर ने एड़ी मिलाकर मातादीन इंस्पेक्टर को सैल्यूट किया था और बोला था, कहा था कि जी स्पेक्ट्सा, जी स्पेक्ट्सा माने जी इंस्पेक्टर साहब। तब इंस्पेक्टर साहब मुंशी जी को पूछते हैं, कहते हैं कि FIR रख दी है क्या? उस यान में FIR अर्थात फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना विवरण पुलिस द्वारा लिखा गया जो दस्तावेज होता है, उसकी पूछताछ वे करते हैं। कहते हैं कि
FIR रख दी है क्या, या फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट यान में रख दी गई है क्या। तब वो मुंशी जी कहते हैं कि जी पेट साहब, यानी कि जी इंस्पेक्टर साहब रख दी है। तब दूसरा प्रश्न इंस्पेक्टर साहब मुंशी जी से पूछते हैं, कहते हैं कि और रोज नाम से का नमूना रखा है क्या। रोज नाम सा माने डायरी का नमूना, या हर दैनंदिनी, हर दिन के कामकाज को लिखा जाता है ऐसी दैनंदिनी रखी है क्या, डायरी रखी है क्या। तब उसका भी जवाब मुंशी जी स्पेक्ट सा कहकर देते हैं। फिर वे यान में बैठने के लिए उस यान के नज़दीक जाते हैं। उसी समय एक हवलदार जिसका नाम बलभद्र है, वो उस बलभद्र को बुलाकर कहते हैं कि हमारे घर में जचगी के समय अपने खटला को मदद के लिए भेज देना। अर्थात हमारे यहाँ, हमारे घर में जचगी के समय अपनी पत्नी को मदद के लिए भेज दे दो। तब बलभद्र साहब या बलभद्र नाम का जो हवलदार है वह कहता है कि जी साहब। तब मुंशी जी कहते हैं, साहब आप बेफिक्र रहे, मैं भी अपने मकान को आपके यहाँ भेज दूंगा खिदमत करने के लिए। अर्थात मैं भी अपनी पत्नी को आपके यहाँ भेज दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। तब मातादीन इंस्पेक्टर यान के चालक से फिर कुछ पूछताछ करने लगते हैं। कहते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस अपने साथ में लिया है क्या। तब वह चालक कहता है कि जी साहब। फिर इंस्पेक्टर साहब पूछते हैं कि गाड़ी में बत्ती ठीक है क्या। उसका भी जवाब ये चालक देता है, कहता है कि ठीक है। तब मातादीन कहते हैं कि सब ठीक ठाक होना चाहिए, वरना हरामजादे का बीच अंतरिक्ष में चालान कर दूंगा। और चंद्रमा से आए चालाक ने कहा, हमारे यहाँ आदमी से इस तरह नहीं बोलते। अर्थात यह जो इंस्पेक्टर है वह जिन शब्दों का प्रयोग कर रहा है उस प्रकार के शब्द चांद पर प्रयुक्त नहीं किए जाते हैं। यह वहाँ की सभ्यता, वहाँ की संस्कृति इस चालक के द्वारा भी हमें देखने को मिलती है। और भारत की सभ्यता और संस्कृति भी यहाँ पर हमें समझ में आती है इस संवाद से, इस वक्तव्य से। तब मातादीन इंस्पेक्टर कहता है कि जानता हूँ तुम्हारी पुलिस कमज़ोर है, अभी मैं उसे ठीक करता हूँ। और मातादीन इस प्रकार से यान में कदम रखने ही वाले थे कि उसी समय दूसरा एक हवलदार जिसका नाम राम संजीवन है, वह दौड़ता हुआ, भागता हुआ उस यान के नज़दीक आता है। और आकर क्या कहता है वह हम दूसरे तासिका में देखेंगे। यहाँ रुकेंगे। धन्यवाद।